अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स यही है बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का। किसी स्टोरी से या किसी बुक से जब आप उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अपने ज़ुबान में, तो इस तरह से आपको बहुत सी इंग्लिश की वोकैबुलरी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत से ग्रामर भी मिलेगा, ठीक है, और उन वोकैबुलरी के सिनोनिम मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको एक सबक आमोज स्टोरी भी मिलेगी, ठीक है। आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो रही है, ठीक है। और हकीकत में यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे तो अपने उस असाज़ कराम से ये पूछते थे कि हमें ऐसा कोई तरीका बताओ, हमें मुश्किल भी ना लगे, हमें अच्छा भी लगे और हमें इंग्लिश भी सीखें। और यह उनका जवाब यही था, ठीक है, कि आप बुक पढ़ें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप स्टोरी पढ़ें और वहाँ से ट्रांसलेट करें। जो आपको वोकैबुलरी ग्रामर मिलेंगे उनको नोट करते जाएं। और यही बेस्ट वे जो आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मौजूद है, वहाँ से हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, हमारी जो टाइटल का नाम है वो है आ विलेज एंड आ रिवर। एक गाँव और एक दरिया। आ जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो एक कंसोनेंट हो, ठीक है, जैसे कि वी एक कंसोनेंट है। यहाँ पे ए एन का इस्तेमाल भी किया जाता है अगर यहाँ पे एक वावल हो। वावल कौन? ए आई ओ यू, ठीक है। एंड आ रिवर एक दरिया, ठीक है। विलेज कहते हैं देहात को, गाँवों को, ठीक है। रिवर कहते हैं दरिया को। हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखा हुआ है देयर वॉज आ सुमाल विलेज। एक छोटा सा गाँव था या देहात था, ठीक है। सुमाल कहते हैं छोटे को, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव बेसिकली हमें बताता है नाउन के बारे में कि जो नाउन है ये छोटा है, बड़ा है, इसका जो आप कह सकते हो साइज़ क्या है, सही है, इसकी रंगत क्या है, इसकी हालत क्या है, ठीक है। ये सब कुछ हमें बताएं, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये सुमाल बेसिकली एडजेक्टिव है। और ये विलेज क्या है? विलेज कॉमन नाउन है, ठीक है। वो नाम जो उस जैसा नाम कोई और हो, ठीक है। गाँव बहुत से गाँव होते हैं, ठीक है। शहर बहुत से शहर होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर उस शहर का नाम बताओ और उस जैसा ना हो तो प्रॉपर नाउन, जैसे लाहौर है, ठीक है। लाहौर एक प्रॉपर नाउन है, उस जैसा शहर है नहीं है। क्या किसी और शहर का नाम लाहौर है? बिल्कुल नहीं है। तो लफ्ज़ लाहौर जो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा विलेज था, एक छोटा सा गांव था, ठीक है। बिटवीन बिग माउंटेन्स, बड़े पहाड़ों के दरमियान, ऊंचे पहाड़ों के दरमियान। बिटवीन मीन के दरमियान, बिटवीन वैसे दो चीज़ों के दरमियान को कहते हैं, ठीक है। बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान। एमंग बहुत से चीज़ों के दरमियान, ठीक है। बिग यहाँ पे बेसिकली इसका मैंने बड़ा या ऊंचा। माउंटेन्स कहते हैं पहाड़ों को, ठीक है। आ रिवर एक दरिया, ठीक है। फ्लोड बहता था, फ्लो मीन बहना, फ्लोड बहता था, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बहता था जिसको हम स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीम वैसे नाउन भी है, एज अ वर्ब भी है। जब एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है इसका मैंने क्या है? बहना, ठीक है। बहता था कहाँ से? थ्रू इट, इसमें से। इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ कि एक छोटा सा विलेज था, ठीक है, पहाड़ों के दरमियान। उसके अंदर से, थ्रू हिट मतलब उसके अंदर से, यानी कि उस गाँव के अंदर से एक रिवर यानी कि दरिया बहती थी, ठीक है। गिविंग देती हुई वाटर, पानी, टू द पीपल, लोगों को, यानी कि लोगों को पानी देती हुई। जैसे तस्वीर में हम देख रहे ये दरिया है, गांव से निकल रही है, ठीक है। यही पानी वो गांव वाले इस्तेमाल करते थे, ठीक है। द विलेजर्स यानी कि देहाती या गांव वाले आर्ग्यूड बहस करते थे। आर्ग्यू मीन बहस करना, झगड़ना, ठीक है। झगड़ते थे, बहस करते थे किस चीज़ के बारे में? अबाउट हु शुड गेट द मोस्ट वाटर, कि किसको ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो गांव वाले थे इन पे बहस करते थे कि इनको पानी ज़्यादा मिलना चाहिए। शुड बेसिकली का एक्सिलरी वर्ब भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे होते हैं, मशवरा दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए। गेट मीन हासिल करना, ऑप्टेन इसको भी कहते हैं, ठीक है। हासिल करना। मोस्ट मीन ज़्यादा, वाटर में पानी, यानी कि किसको सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इस बात पे गांव वाले अक्सर झगड़ते थे। दे वांटेड, वो चाहते थे, इट इसे, ऑल फॉर देम सेल्फ, यानी कि वो चाहते थे कि ये सब हमें मिले, ये सारा पानी जो है हमें मिले, दूसरे गांव वालों को नहीं मिले, ठीक है। दूसरे जो गांव में रहते थे उनको नहीं मिले, और एक यही बात चाहता था। आगे क्या लिखा है डिफरेंस के? आ वाइस एक अक्लमंद, वाइस यानी कि अक्लमंद, जिसको हम इंटेलिजेंट भी कहते हैं, जिसको हम स्मार्ट भी कहते हैं, जिसको हम क्विक भी कहते हैं टू द सम एक्सटेंट। एक अक्लमंद
ओल्ड मैन बूढ़ा शख्स वांटेड टू टीच देम यानी कि उन्हें सबक सिखाना चाहता था, टीच देम उन्हें सिखाना चाहता था, अ लेसन एक सबक। उनमें से जो एक अक्लमंद बूढ़ा शख्स था, ठीक है, वांटेड मीन चाहता था, टीच मीन सिखाना, ठीक है, दैम यानी उन्हें, अ लेसन यानी कि एक सबक, यानी उन्हें एक सबक वो अक्लमंद शख्स जो है सिखाना चाहता था। उसने क्या किया, इट टुक अ बॉल, उसने एक प्याला लिया, एक कशकोल लिया, ठीक है, जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हो। इट टुक लिया, अ बॉल एक प्याला, ऑफ रिवर वाटर यानी कि दरिया के पानी का, एंड और एडिड साल्ट और क्या हुआ, नमक उसमें मिला लिया। ऐड में शामिल करना है, मिला लेना, नमक यानी कि उसमें नमक शामिल किया। और क्या कहा कि टेस्ट इट, चको, सही है, इसको चको, टेस्ट मीन चखना, ठीक है, चको। इस साइड उसने कहा टू अ बॉय, एक लड़के से, ठीक है, ये तस्वीर में आप देख रहे हो। उसने क्या किया, पहले दरिया के पानी लिया, फिर उसमें दरिया से पानी लिया, फिर उसमें क्या, साल्ट यानी कि नमक मिला लिया, और फिर उस छोटे बच्चे को दिया कि आप इसको छकें। जब बॉय ने चखा यानी कि वही पानी पिया, यक, सही है, यही इसका एक्सप्रेशन था। इट इज़ टू साल्टी, ये काफ़ी नमकीन है, साल्टी मीन नमकीन, ये काफ़ी नमकीन है, ठीक है। दैन यानी फिर, द ओल्ड मैन बूढ़ा शख्स, पोड डाला या अंडेला, ठीक है, क्या चीज़, द साल्टी वाटर यानी कि नमकीन पानी को, इन टू द रिवर यानी कि दरिया में, यानी कि जब उस बच्चे ने उनको चखा तो उसने कहा कि काफ़ी नमकीन है, तो उस ओल्ड मैन ने क्या किया, ये सारा पानी जो है डाल दिया किस काम पे, दरिया में, ठीक है। और क्या कहा कि टेस्ट द रिवर वाटर नाउ, अभी जो है दरिया का पानी है उनको चखो, ठीक है। ई सेड, उसने कहा, द बॉय ड्रिंक यानी कि उस लड़के ने पिया, ड्रिंक मीन पिया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि इट्स फ्रेश, ये ताज़ा है, इट्स फ्रेश ये ताज़ा है, एंड और स्वीट और मीठा भी है, ठीक है, और मीठा भी है। तो फिर क्या हुआ, द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े शख्स ने कहा, द ओल्ड मैन सैड यानी कि बूढ़े शख्स ने कहा, क्या कहा कि द बॉल इज़ लाइक थिंकिंग ओनली ऑफ यूर सेल्फ, यही बॉल, यही प्याला बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने आप के बारे में सोचते हो, ठीक है। ये प्याला, ये प्याले की मिसाल ऐसा था जैसे आप अपने बारे में सोचते हो, थिंकिंग मीन सोचना, ठीक है, योर सेल्फ अपने आप का। द रिवर इज़ लाइक थिंकिंग ऑफ एवरी वन, और रिवर का मैनी इस मिसाल में यानी कि जो दरिया का मैनी था, क्या कि सब के बारे में सोचना, ठीक है, एवरी वन मीन सब के बारे में, ठीक है, हर एक के बारे में सोचना। वैन जब, वी थिंक जब हम सोचते हैं, ओनली ऑफ आवर सेल्फ अपने आप का, ठीक है, वी आर हैप्पी, हम उदास हो जाते हैं। हकीकत में बहुत ही ज़बरदस्त इसमें सबक थी, ठीक है, यानी कि जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं तो लाजमन हम उदास रहते हैं, जब हम दरिया की तरह सब के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो हम क्या होते हैं, तो हम जो है हैप्पी होते हैं, हम खुश होते हैं। यहाँ पे अनहैप्पी मतलब उदास को कहते हैं, ठीक है, डिसबटन भी कहते हैं आप इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस क्या लिखा है, डिफरेंस, बट लेकिन, व्हेन वी शेयर जब हम बांटते हैं, ठीक है, शेयर मीन बांटना, जब हम बांटते हैं, आवर प्रॉब्लम्स अपने मसाइल को, ठीक है, अपने मसाइल को बांटते हैं, अच्छा जब हम बांटते हैं आवर प्रॉब्लम्स गो अवे, हमारे जो मसाइल है वो ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, लाइक द साल्ट जैसे कि नमक इन द रिवर यानी कि दरिया में, यानी कि वो बाल में किस तरह पानी था नमकीन, ठीक है, जब उसने दरिया में डाले तो दरिया को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो जो सारा जो साल्ट था वो ऐसा दिखाई देता, वो पता नहीं कहाँ चला गया। इसी तरह जब हम अपने मसाइल को किसी और से शेयर कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जो मसला होता है वो बिल्कुल ख़त्म होता है। तो इससे क्या हुआ कि द विलेजर्स यानी कि गांव वाले अंडरस्टूड, गांव वाले समझ गए, एंड और स्टार्टेड और शुरू की, क्या चीज़, वर्किंग काम करना, टुगेदर यानी कि एक साथ, दे शेयर्ड उन्होंने बांटे, ठीक है, उन्होंने बांटे क्या चीज़, द वाटर यानी कि पानी को, फेयरली इंसाफ से, सही है, फेयरली बेसिकली यहाँ पे एक एडवर्ब है, एडवर्ब होता क्या है, सिंपली ये हमें बताता है कि ये जो काम हुआ है, जो एक्शन हुआ है इन द सेंटेंस, ये किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा डियर फ्रेंड्स, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ कि द विलेज यानी कि गाँव या देहात, बिकेम हैप्पी खुश हुआ, बिकेम मीन बनी या होना, ठीक है, हैप्पी खुश हुआ,
एंड और पीसफुल और पुरअमन बने। ठीक है, इस नसीहत से क्या हुआ, जो विलेज था वो काफ़ी खुश हुआ। अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आगे जाते हैं। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वैन यानी कि जब वी थिंक हम सोचते हैं ऑफ एवरीवन यानी कि हर एक का, जब हम हर एक का सोचते हैं, नॉट जस्ट आवर सेल्फ यानी कि अपने आप के लिए, वी क्रिएट आ हैप्पी कम्युनिटी, तो हम एक क्या करते हैं, एक पैदा करते हैं, क्रिएट में पैदा करना, बनाना, हैप्पी एक खुशहाल, ठीक है, कम्युनिटी ब्रदरी। ठीक है, यानी कि जब हम अपने आप का नहीं बल्कि सबका सोचते हैं तो हम एक खुशहाल कम्युनिटी बना देते हैं। डिफरेंस है, यकीन करें बहुत ही सबकामोज स्टोरी थी, इसमें बहुत सी वैकेबलरी सीखी, इसको आप इससे आपको ट्रांसलेशन के तरीके भी सीखें और हमने ग्रामर भी डिस्कस की। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।